यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बताई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। अपने गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन सिंह कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक सब चलता रहा। कुछ दिन बाद दुर्जन सिंह बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन सिंह के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बनवा लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल करते तो कभी सही हो जाते। उसकी बीवी को शक हो गया और वह सोचने लगी, इन पर जरूर ही कोई साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो आवाज़ें आ रही हों, जैसे कि कोई दो लोग बातें कर रहे हों, दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उनका कोई असर नहीं पड़ा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े जा रही थी। तभी दुर्जन सिंह की आंखें लाल हुईं और कहने लगे कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और तू क्या समझ रही है, और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन सिंह ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लगा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दुर्जन सिंह की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर तू अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन सिंह की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन सिंह सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। दुर्जन सिंह के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद का पेड़ काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा आया और मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। दुर्जन सिंह अचानक सही हो गए। तब दुर्जन सिंह की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। और दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।